करता क्या नहीं करता, छटपटाहट है। एक तरफ जोगी जी को हटाने की छटपटाहट है, एक तरफ मुख्यमंत्री बनने की छटपटाहट है। केंद्र और जोगी जी के लड़ाई में जोगी जी को लगता है जो जीता सो सिकंदर। कौन जीतेगा, हिंदू सम्राट कौन होंगे? ये लड़ाई हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी वर्सेस जोगी जी की है, ये लड़ाई किसी और की नहीं है। और इसमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम पीस रहे हैं। दुनिया में अनोखा अनोखा निर्णय, इससे बड़ा दुर्भाग्य सारे घटक दल नरेंद्र मोदी के विरोध किए। यह बिल्कुल गलत है। जाति का टाइटल लगाना, यह निर्णय मैं चाहूंगा कि जो कल जाए जोगी जी आज चले जाए। मोदी जी लेट मत करिए। ये कंप्लीट रूप से संविधान और लोकतंत्र विरोधी निर्णय इनके होते हैं। ये कानून से अपने को ऊपर समझ लिए हैं, ये मुखर कानून बनाते हैं, ये हिटलर से भी ऊपर अपने को दिखते हैं। मेरा सीधा है, इस निर्णय को वापस लेना चाहिए हर कीमत पर, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। अन्यथा मैं आग्रह करूंगा जितेंद्र मांझी जी से, चिराग जी से, सब लोगों से, ये जो निर्णय है, कामर के सावन के महीने शिव, जबकि खुद ही हनुमान को ये लोग दलित कह चुके हैं, आदिवासी। शिव को ये लोग पहले ही आदिवासी बोल चुके हैं कि शिव आदिवासी हैं। नहीं, लोगों की भगवान के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए सावन महीने में शिव जैसे पवित्र आराध्य गुरु को भी विवाद में डालना, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी जोगी जी को इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह विरोधी पक्षियों का प्रतिरोध मार्च निकल रहा है, क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये मैं तुम में जिस तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज, आज सवाल दूसरे को नीचा और बड़ा दिखाने का नहीं है। कुछ दिन पहले किसकी सरकार थी? महागठबंधन की। और आज किसकी सरकार है? एनडीए की। कुछ दिन पहले ये लोग जंगल राज की बात करते थे और आज ये लोग फिर महाजंगल राज की बात कर रहे हैं। तो दोषी कौन है? जनता। ये दोनों पवित्र हैं। दोषी सिर्फ जनता है। पीछे जनता, मरे जनता, परेशान हो जनता, सफर करे जनता, और इन लोगों की राजनीति चलती रहनी चाहिए। ये लोग हमाम में नंगे हैं और ये लोग अपराधी माफियाओं को टिकट दे करके परंपरा को लागू करते हैं। ये लोग नेताओं का घर इन्हीं बालू, शराब और जमीन के माफियाओं से चलती है। नेक्सस है। सभी दल के नेता, लगभग 60%, सभी दल के नेता 60% से 70, यह भी मैं डर से बोल रहा हूं, 30 ज्यादा, 70% नेता के मां, बाप, दादा, नाना, बेटा, बेटी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, कॉन्ट्रैक्टरी करता है, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, जमीन का धंधा करता है, रियल एस्टेट में थाना, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, नेता, माफिया मिल करके धंधा कर रहा है। तो कहां से अपराध रुकेगा? मर्डर नहीं होंगे। जब आप सरकारी जमीन का रजिस्ट्री करा लीजिएगा, लाल कार्ड वाला करा लीजिएगा,
हरा कार्ड वाला करा लीजिएगा। दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि है आपकी, तो फिर मर्डर होगा ना। कोरेक्स कौन बेचवा रहा है सबसे ज्यादा? और ड्रग्स, लगभग नेता लोग ड्रग्स बेचवा रहे हैं और पदाधिकारी के मिली भगत से, तो मर्डर होंगे ना। आप छोड़ दीजिए टिकट देना इन ताकतवर माफियाओं को। अपराधी को तो बढ़ावा ये नेता लोग देते हैं जाति के आधार पर। जब तक जाति के आधार पर अपराधियों का गणेश परिक्रमा होगा और अपराधी के बदौलत वोट बटोरे जाएंगे और साथ में घुमाए जाएंगे मर्डरर को, तब तक आप बिहार में एक दूसरे को गाली देते रहिए, अपराध मुक्त नहीं हो सकता। 200 बेटियों के साथ नौकरी के नाम पर यौन शोषण, लगातार ट्रिपल मर्डर छपरा में, 2 बच्चे की हत्या यौन शोषण करके 11 साल 12 साल, एक बच्चा 3 भाई पर पटना में लगातार मर्डर, हर दिन आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर पटना में। कोई दिन नहीं जिस दिन हर जिले में 1-2 मर्डर ना होता हो। और ये लोग मजे में हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ जनता का आंख में धूल झोंक रहे हैं। जनता को अपराधी माफिया नेताओं और पदाधिकारी के भ्रष्टाचारी और माफियाओं के बदौलत छोड़ दिया गया है। अब ये लोग सियासत की राजनीति में लगे हैं क्योंकि आगे चुनाव है। कौन कर रहा है? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप मेरा ही पहला नारा है और आप मेरा स्टैंड के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। सारा मंत्रिमंडल बन गया, 30 MP। पहले आप विशेष राज ले लेते और कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज और हाई डैम बना लेते और आप तय करते कि पहले बाढ़ से मुक्ति होगी और 2 करोड़ लोगों का पलायन रोकेंगे हम सीमांचल और कोसी से। अब तो मंत्रिमंडल ले लिए, विशेष राज की चर्चा नहीं हुई, एक बार भी बात नहीं हुआ। जब फिर कोई राजनीति बात आएगी दुकान चलाने की, तब ये विशेष राज उठेगा। विशेष राज का मुद्दा सिर्फ पप्पू यादव का मुद्दा है। ओथ के दिन भी पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया। वापस ले लीजिए समर्थन, यदि विशेष राज नहीं दे रहा है तो, या नहीं तो मंत्रिमंडल से अपने साथियों को निकालिए, बोलिए विशेष राज दो। बिहार की जनता ने वोट दिया है पलायन को रोकने और रोजगार के लिए, और इसके लिए कोसी सीमांचल को 40,000 करोड़ का पैकेज चाहिए। 40,000 करोड़ का पैकेज दीजिए ताकि हम बाढ़ से मुक्ति और मक्का मखान और फूड प्रोसेसिंग पर हम फैक्ट्री बना पाए। और लगातार ये सवाल उठेगा, ये मैं आपको बता दिया।